फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से एक मुकम्मल तौर पर झूठ और प्रोपेगेंडा के ऊपर मबनी वीडियो एक भाई साहब ने की। मार्केट में उसकी बेसिस के ऊपर इज़्तिराब आया और आज मैं फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर फैसल टाउन फेज 2 के एनओसी के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या किसी ने कर दिया है, उसको 200% माशाल्लाह डिबंक करने जा रहा हूं, ताकि आप चीज़ों को देखें द वे दे आर और फिर आप फ्यूचर ट्रैजेक्टरी भी देख सकें, ताकि आपको समझ आ सके कि फैसल टाउन फेज 2 असल में क्या है और ये आज की मिट्टी वाकई में कल का सोना है। तो ये इंशाल्लाह आप होते हुए देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स फैसल टाउन ग्रुप के साथ एक्सक्लूसिवली काम करते हैं और हम फैसल टाउन ग्रुप के प्रीमियम सेल्स पार्टनर्स हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है वो और बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है, और उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कुछ बातें आपको आज बतानी है। जी, भाई ने कहा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और फैसल टाउन फेज 2 जो है, इनको इल्लीगल आरडीए ने डिक्लेयर कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक ही जुमले के अंदर, एक ही सांस में ब्लू वर्ल्ड सिटी और फैसल टाउन फेज 2 का जिक्र करना, ये फैसल टाउन के ब्रांड के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहूंगा कैमरे की आंख में देखते हुए कि ये हमारे ब्रांड के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि फैसल टाउन फेज 2 फैसल टाउन ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जो कि ऑलरेडी आपको इस्लामाबाद के अंदर फैसल टाउन फेज 1 जैसे प्रोजेक्ट्स, फैसल मार्गला सिटी जैसे शहर, फैसल हिल्स जैसे मेगा सिटीज ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, जिनके फैसल जूल जैसे हाई राइज प्रोजेक्ट्स हर गुजरते हुए दिन के साथ नई बुलंदियों को छू रहे हैं। और इसी वजह से फैसल हाइट्स में भी लोगों ने दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट्स की है और अपने लिए अपार्टमेंट्स बुक किए हैं, जिसकी वजह से 29 अगस्त को बुकिंग ओपन होनी थी। 28 अगस्त को ही हमारे तमाम स्टूडियो अपार्टमेंट्स माशाल्लाह 100% सोल्ड आउट हो चुके थे, 28 अगस्त शाम को, बल्कि असल में ये काम दोपहर तक मुकम्मल हो चुका था। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की बात करें तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो ज़ाती तौर पर 35 साल से वो इसी शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर लोगों को बहुत ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाकर दे रहे हैं। E11 E11 से बात करें आप स्टार्ट, फिर आप B17 में आ जाएं, F17 आ जाएं, मल्टी रेजिडेंशियल में चले जाएं, फिर ज़ाती प्रोजेक्ट्स के वाले से ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। दूसरी तरफ जब आप ब्लू वर्ल्ड सिटी या उनकी मैनेजमेंट को देखते हैं तो दे हैव नथिंग टू शो फॉर। लोकेशन के वाले से बात करें, ब्लू वर्ल्ड सिटी की लोकेशन आप खुद देख लें, वो कहाँ चक्री इंटरचेंज उतर के आपने कहाँ आगे पीछे आना जाना है, और कहाँ पर फैसल टाउन फेज 2 जो कि इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का 0 पॉइंट है। एक तरफ 9 किलोमीटर रिंग रोड वो आपके फैसल टाउन फेज 2 के साथ से गुजर रहा है और रिंग रोड का चक्री इंटरचेंज फैसल टाउन फेज 2 की जमीन के अंदर बना हुआ है। दूसरी तरफ M2 मोटरवे, उसके साथ आपका न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप तो पूरे पाकिस्तान के 0 पॉइंट के ऊपर हैं जब आप फैसल टाउन फेज 2 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने अगर गुजरात मंडी बहावलदीन उस साइड पर जाना है, रिंग रोड आपके लिए अवेलेबल है। आपने अगर लाहौर जाना है, फैसलाबाद जाना है, तो आप M2 मोटरवे का इस्तेमाल करें। आपने अगर जाना है पेशावर साइड पे मर्दान, तो वही M2 आपको लिंक करेगी M1 के साथ और आप पेशावर मर्दान चले जाएं। आपने अगर बैरून मुल्क जाना है तो 4 से 5 मिनट की ड्राइव नहीं है आपकी न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो फैसल टाउन फेज 2 पाकिस्तान का 0 पॉइंट है। अब जनाब आते हैं उनके क्लेम की तरफ। देखिए, आरडीए की वेबसाइट के ऊपर 3 लिंक्स हैं आरडीए की वेबसाइट के ऊपर, और मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा, लेकिन आपके लिए मैं वो जो लिंक्स हैं वो भी छोड़ दूंगा ताकि आप खुद भी चीजों को क्रॉस वेरीफाई कर सकें। rda.gop.pk/IHS ये लिंक है जहां पर इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, और इस पेज के ऊपर जो फील्ड है टेक्स्ट के इनटेक के लिए वो भी रेड है, और जो बाकी आपको टेक्स्ट दिखाई भी दे रहा है ऑन स्क्रीन ये भी सारा रेड है। ठीक है, तो इसमें अगर आप जाके फैसल टाउन फेज लिखें तो यहां पर कोई एंट्री आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरा लिंक है rda.gop.pk/AHS जो कि अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटियां हैं, तो वहां पर आपको जो टेक्स्ट इनटेक का फील्ड है वो भी ग्रीन दिखाई देता है और जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो भी ग्रीन है। और इसके बाद एक आपका rda.gop.pk/UHS जो लिंक है जो कि ब्लू के अंदर इनटेक हो रहा है आपका टेक्स्ट, और साइड के ऊपर जो टेक्स्ट मौजूद है वो भी ब्लू के अंदर है। यहां जाके आप जब फैसल टाउन फेज लिखेंगे तो वहां पर आपको अनअप्रूव्ड स्टेटस दिखाई देगा।
ग्लोबल सिटी के हवाले से भाई ने जो कहा था वो 200% सही बात है। उनकी जो सोसाइटी है वो अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी जाके लिखेंगे तो इलीगल दिखाई दे रही है आरडीए के वेबसाइट के ऊपर। ऑन द अदर हैंड जो फैसल टाउन फेज 2 है ये आपका अनअप्रूव्ड में आ रहा है, जिसको समझना जरूरी है कि अनअप्रूव्ड का मतलब क्या। अनअप्रूव्ड का मतलब ये है कि ये सोसाइटी इलीगल हरगिज नहीं है, इनका अप्रूवल का प्रोसेस जो है वो ऑन द वे है और ये आरडीए की अपनी वेबसाइट के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि हम फैसल टाउन फेज 2 बिल्कुल इलीगल नहीं है माशाल्लाह। हमारे जो अप्रूवल्स के प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं, बड़े रैपिडली चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माशाल्लाह हो चुकी हैं और जो चीज़ होने वाली हैं वो भी जब आपको पता चलेंगी तो देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये हुआ क्या है। ऑल ऑफ अ सडन वन डे यू वुड वेक अप और आप कहेंगे कि अच्छा फैसल टाउन फेज 2 का एनओसी अनाउंस हो गया है। वंस अगेन जो स्ट्रेस है इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन वो अनाउंस के ऊपर है। अप्रूव की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मामला बहुत आगे हैं माशाल्लाह। आपको अंदाजा ही नहीं है कि रिंग रोड का जो चक्री इंटरचेंज है अगर वो फैसल टाउन फेज 2 की जमीन के अंदर बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है। यू डू नॉट इवन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट। आपको क्या पता है कि जो एसफाल्ट का प्लांट लगा हुआ है इस पर रिंग रोड के लिए वो फैसल टाउन फेज 2 की जमीन के अंदर लगा हुआ है। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो तो फिर आपको बहुत सारी चीजें अभी से समझ आ जाए कि भाई क्या ट्रैजेक्टरी है और क्या मामला जो है वो हो रहे हैं। बाकी जहां तक एनओसी के आपके खदशात हैं उसके हवाले से जरूर बात कर देते हैं आपके साथ कि जब भी आप किसी ग्रुप के साथ काम करते हैं आप ऑफकोर्स उसका पास देख लें कि इससे पहले इन्होंने क्या किया हुआ है और किस तरह की चीजें हैं। आप आरडीए की वेबसाइट पर खुद चले जाएं, अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट खोलें। अभी तक आपको सिर्फ 4 हाउसिंग सोसाइटियां आरडीए की हिस्ट्री में ऐसी दिखाई देंगी जिनका फाइनल एनओसी अप्रूव्ड है, जिसे हम फाइनल सैंक्शन भी कहते हैं। इन 4 में से 3 सोसाइटियां सिर्फ और सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब की अपनी सोसाइटियां हैं, फैसल टाउन फेज 1, फैसल मागला सिटी और फैसल हिल्स, जो कि फाइनल एनओसी अप्रूव्ड हैं। अब जिन लोगों ने एनी हवा के अंदर बातें कर दी उन लोगों ने कभी आपको इस तरह की चीजें बताई नहीं होंगी और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि जो एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी होती है और फाइनल एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी होती है, इसके अंदर फर्क क्या है। इसके अंदर फर्क यह है कि जिस सोसाइटी का एनओसी अप्रूव्ड होता है ना, सिर्फ उस सोसाइटी की 20% लैंड हुकूमत को प्लेज की हुई होती है पक्के पेपर के ऊपर। जो सोसाइटी फिर आपको लेटर दे रही थी वो कच्चा पेपर होता है। तो जिनकी सिर्फ एनओसी अप्रूव्ड है ना, जिसका एनओसी आप समझते हैं कि कानून बढ़िया तसल्लियां ने, उसका मतलब यह है कि हर 5वां रेजिडेंशियल प्लॉट सरकार का है, हर 5वां कमर्शियल प्लॉट भी सरकार का है। तो उसे बड़े सुकून ना बैठे होंगे ना कि एनओसी अप्रूव्ड है फलां का, तो उसका मतलब यह है कि हर 5वां प्लॉट कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो वो सरकार का है और जो मर्जी सरकार आके तो कह सकती है साडा प्लॉट है वापस करो। आप कहेंगे ये हमारे पास सोसाइटी के लेटर है, उन्होंने कहना कच्चा पेपर है, ऐ साडे को पक्का सरकार का पेपर है जिहदे ते ये जमीन सानू प्लेज हुई हुई है। अब फाइनल एनओसी कब मिलता है? जब आप सरकार को प्लेज छुड़वाने के लिए पैसे देते हैं कि ये ड्यू अमाउंट बनती है जी प्लेज छुड़वाने की, ये हमने दे दी और आप हमें अब फाइनल सैंक्शन दे दें, हमें फाइनल एनओसी दे दें। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब पिछले 35 साल से जो काम कर रहे हैं उस काम का पिनिकल ये है कि आरडीए की हिस्ट्री में सिर्फ 4 सोसाइटियां ऐसी हैं जिन्होंने पैसे देके प्लेज छुड़वाया है, जिनके प्लॉट 200% सरकार की तरफ से भी क्लियर हैं, सरकार की मलकियत नहीं है। उनमें से 3 सोसाइटियां सिर्फ और सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब की अपनी हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए अगर आप बात को समझ सकते हो, क्योंकि बात सिर्फ उन लोगों को समझाई जा सकती है जो बात को समझने की एबिलिटी कैपेबिलिटी रखते हों, जिन लोगों का इंटेलेक्चुअल स्टेशन जो है वो किसी थॉटफुल ट्रेन को वहां पर रुकने दे और फिर एनालाइज भी कर सके कि गल हो रही है। 4 में से 3 सोसाइटी को मतलब समझ 75% लैंड जो कि आरडीए ने पिछले 30 से 40 साल के अंदर लोगों को दी है, उसका 75% सिर्फ और सिर्फ फाइनल एनओसी अप्रूव्ड चौधरी अब्दुल मजीद साहब का है। अभी भी अगर आपको एनओसी के ऊपर खदशात हैं तो फिर तुसी पता नहीं कौन हो। अभी बहुत सारे मामला जो इंटरनल है मैं वो तो उस तरह से आपको बताता ही नहीं हूं कि यार क्या वजूहत है। फॉर एग्जाम्पल जो मॉडल ब्लॉक और इसके प्लस माइनस की आसपास की जमीन है, क्या आपको अंदाजा है कि इसका एनओसी तो बड़ा पुराना अप्रूव हुआ है और ये जमीन हमने विद एनओसी खरीदी थी। ये 3500 कनाल जमीन जो जरकून हाइट्स के जो ऑनर्स हैं उनसे ली है, जरकून ग्रुप से।
आपको पता है इसका एनओसी ऑलरेडी अप्रूव था। सानू इन्हें गलत अंदाजा नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि चूंकि अंदाजा नहीं होता लोगों को तो वो कोई भी बात कर देते हैं, या कोई भी बात सुन के तो दे टेक अवे एंड दे रन विद इट। तो उनको चूंकि असल हकायक का पता नहीं होता तो इसलिए लोग डर भी बहुत जल्दी जाते हैं और लोग डर फैला भी बड़ी जल्दी देते हैं। ठीक है, तो एक आध वीडियो वायरल कर लेना, ये लोग अगर इसको अचीवमेंट समझते हैं तो फिर समझ जाए। बाकी इसी तरह के खदशात और भी थे लोगों को चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हवाले से, और हमने वो अपनी आंखों के सामने रिजॉल्व होते हुए देखे। फॉर एग्जांपल लोग कहते थे चौधरी साहब फैसल हिल्स में आपके पास रास्ता ही कोई नहीं है, यहाँ आसपास सेठ हाफिज साहब की ज़मीन थी, तो लोग कहते थे आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो तब चौधरी साहब कहते थे कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं एग्जैक्ट लफ्ज़ बता रहा हूँ चौधरी साहब के, और चौधरी साहब ने कहा था कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं कमीज़ बनवा लूँ लेकिन उसमें जेब ना लगवाऊँ। मैं आप तो यहाँ से एक नहीं दो नहीं, मैं आपको 5-5 6-6 रास्ते निकाल के दूंगा। इस वक्त फैसल हिल्स के 3 रास्ते ऑपरेशनल है माशाल्लाह। एक आपको एग्जीक्यूटिव का गेट मिलता है, एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में ही आपको फैसल मार्गला सिटी के थ्रू रास्ता मिलता है, एक आपको जी ब्लॉक का रास्ता मिलता है जो कि मल्टी B17 के साथ है, एक रास्ता जो बैरियर 2 के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद ज़मीनें तक देख के आए हुए हैं, वो जो ज़मीनें उस साइड के ऊपर एक्वायर्ड हैं। तो आपको असल में अंदाज़ा नहीं है कि चौधरी साहब कितने काबिल आदमी हैं और कितने नेक नीयत आदमी हैं। जब भी कोई क्लोज मीटिंग होती है उसमें हमने जब भी चौधरी साहब को देखा है ना, तो हम एनालाइज यही करके उठते हैं कि यार ये माशाल्लाह अपने क्लाइंट के साथ, इन्वेस्टर के साथ निहायत नेक नीयत और मुखलिस आदमी है। ये फर्स्ट हैंड हमारा चौधरी साहब के साथ जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट करने का वक्त कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट करने का वक्त वही होता है जब लोग तजब्जुब में हों, जब लोग डरे हुए हों, जब लोग सोच रहे हों कि यार क्या होगा। वो वक्त होता है आपका स्टेप इन करने का। आपको क्या लगता है कि जब एनओसी आ जाएगा तो उस वक्त मॉडल ब्लॉक का ये प्लॉट जो हम आपको 27,90,000 रुपए में फुल पेमेंट के ऊपर दे रहे हैं 20% डिस्काउंट के ऊपर, ये फिर आपको इतने में मिलेगा? आपको क्या लगता है? हम इतने पागल हैं कि उस टाइम भी आपको फिर इसी रेट के ऊपर चीजें मिलेंगी? जब फैसल हिल्स का एनओसी था 18 लाख रुपए 19 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट मिलता था। इस टाइम जरा एनओसी सारा कुछ क्लियर आए, एग्जैक्टिव ब्लॉक में आपको प्लॉट देते हैं हम 75 लाख रुपए में 5 मरला। ए ब्लॉक में 50 लाख से स्टार्ट होते हैं, 73,30,000 रुपए के अंदर भी प्लॉट बिका अगले दिन कैटेगरी का ए ब्लॉक के अंदर। इसके अलावा किस्तों पे आते हैं 57 लाख रुपए का प्लॉट है इस वक्त हमारे पास प्राइम ब्लॉक में आपके लिए। क्यों? क्योंकि अब एनओसी क्लियर हो गया ना, अब मामला का और हो गया। तो ये मामला का और हो जाने। कमर्शियल प्लॉट्स की बात करें तो फैसल हिल्स में जब एनओसी अप्रूव्ड नहीं थे उस टाइम के ऊपर जो 10 मरला का कमर्शियल प्लॉट आपको मिल जाता था सिर्फ और सिर्फ 2.25 करोड़ रुपए में। आज आके चेक करें, आज सारे एनओसी क्लियर है माशाल्लाह, फाइनल सैंक्शन अप्रूव्ड है। इस वक्त आपको ये 16 करोड़ रुपए से नीचे को प्लॉट अगर मिल जाए, नॉर्मल लोकेशन की बात कर रहा हूँ, कॉर्नर वगैरह की नहीं, वो इससे ऊपर की गेम है, तो वो आप फिर मुझे बताइएगा कि 15-16 करोड़ से कोई नीचे चीज मिली है। तो भाई साहब ये इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। इस वक्त हमारे पास फैसल टाउन फेज 2 में आपके लिए ओवरसीज ब्लॉक के अंदर बुकिंग अवेलेबल है। सिर्फ 6,90,000 रुपए दें, 5 मरला के प्लॉट की बुकिंग लें, 4 साल की आसान एक साथ में पैसे दें। जब तक आप अपने ये पैसे क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला आप बड़े तगड़े प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए होंगे। फिर अगर आपका बजट इससे भी हेल्दी, आप कहते हैं जी कि हम ऑन ग्राउंड चीज लेना चाह रहे हैं, तो हम आपको इस वक्त मॉडल ब्लॉक के अंदर वो प्लॉट जो कि कट चुके हैं, 100% ऑन ग्राउंड आ चुके हैं, वो दे सकते हैं। फुल पेमेंट प्राइस एक्चुअल उनकी 34,95,000 रुपए, लेकिन 20% डिस्काउंट पे दे रहे हैं आपको। फुल पेमेंट के साथ 27,90,000 रुपए में विद नंबर, अपनी मर्जी का प्लॉट नंबर आपको देंगे इंशाल्लाह। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। फिर अगर आप कहते हैं जी कमर्शियल में जाना है तो हमारे पास आपके लिए 30/40 के छोटे कमर्शियल अवेलेबल है। 30/40 का कमर्शियल 34 लाख रुपए डाउन पेमेंट दें, 1 करोड़ 34 लाख टोटल कीमत है। 4 साल का जबरदस्त आपका पेमेंट प्लान है, आप ये ले लें। आप कहते हैं जी बजट इससे भी अच्छा है, हम आपको कहेंगे जी आप हमारे पास बुलेवर्ड के ऊपर आ जाएं, 350 फुट के बुलेवर्ड के ऊपर आपको कमर्शियल प्लॉट दे देते हैं। आप हमारे पास मॉडल ब्लॉक में आए, 100% कटा हुआ कमर्शियल प्लॉट जिस पे आप खड़े हो सकते हैं, देख सकते हैं, सिर्फ 25% डाउन पेमेंट पे आपको दे देंगे। और सिर्फ ये नहीं, आपको हम 9 कनाल के पार्क के सामने के प्लॉट भी देंगे। फिर हम आपको 3 साइड ओपन भी ये प्लॉट देंगे। इस तरह की कैटेगरी के प्लॉट अवेलेबल हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि अभी आएंगे। जो लोग लेट हो जाएंगे उन लोगों के लिए फिर ये चीजें दस्तयाब नहीं रहेंगी। मैं आपको फैक्ट के तौर पे बता देता हूं, 30/40 का कमर्शियल अगर आपको इस टाइम कॉर्नर का मिल जाए ग्राउंड +3 में, आए मेरे पास, मुझे बताएं कि मिल गया। आपको क्या लगता है? हम एंड बातें कर रहे होते हैं यार,
अल्हम्दुलिल्लाह 200% अंदर तक की खबर हमारे पास अवेलेबल होती है। 30/40 में इस वक्त आपको कॉर्नर का कमर्शियल नहीं मिलेगा, खत्म, बिक गए। तो जितना आप और वेट करेंगे तो फिर जाहिर बात है जो प्राइम लोकेशंस होंगी, प्रीमियम लोकेशंस होंगी, पहले आने वाले उठा लेंगे। फैसल हाइट्स में मैं आपको कहता रहा कि छोटी चीजें और अच्छी लोकेशन की चीजें लोग शुरू में उठा लेंगे, वो वैसा हुआ माशाल्लाह। तो मैं इनसाइडर इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर और असेसमेंट की बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि जितना लेट करेंगे आप फैसल टाउन फेज 2 के कमर्शियल्स में, जो लोग पहले आएंगे वो पागल नहीं कि वो प्राइम लोकेशंस आपके लिए छोड़ दें कि आपने बाद में आना, वो पहले उठा के ले जाएंगे। तो इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन हमारे पास आपके लिए मौजूद हैं। फैसल टाउन फेज 2 में इन्वेस्टमेंट करें। बाकी जहाँ तक तबसरा करने वाले लोगों की बात है, यार मैं अब आपको क्या बताऊँ, तबसरा करने वाला कोई ऐसा बंदा तबसरा करे ना कि जिसने अपने साथ अटैच किए हुए इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट लेके दिए हों, पैसे बना के दिए हुए हों, तो फिर तो मैं उनकी बात सुनूं। अगर तबसरा करने वाले वो लोग हैं जो अपने चैनल पे बैठ के ही अपनी ऑडियंस को कह रहे हैं कि इस फाइल के सिस्टम से अगर कोई 30 बंदे भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि उनको फ़ायदा हुआ है तो मैं जी फाइल सिस्टम को सही कहूँगा, गलत नहीं कहूँगा। भाई आप कैसे कह सकते हैं? आपके साथ ऑडियंस ही वो जुड़ी हुई है जिसको आपने फाइलें ही खैर से वो दी हैं, जो रियल एस्टेट में मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी को भी अगर क्रॉस कर गई तो फिर भी उनको प्रॉफिट नहीं होना, क्योंकि आपने खैर से उनको फंसाया ही ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर। तो अगर वो लोग, उनके मशवरे और उनके तबसरे आपको लगता है कि एक बड़े को लेजिटिमेट हैं, तो फिर थोड़ी अपनी अकल से भी तकरीबन मातम ही किया जा सकता है। इस तो फिर गिरियाजारी की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। तो अगर असेसमेंट ले रहे हैं, बात सुन रहे हैं, तो किसी ऐसे बंदे की बात सुने जिन लोगों की असेसमेंट रियल एस्टेट के हवाले से पैट हों, इम्पैकेबल हों, और जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करवाई हो जहां पर उनके इन्वेस्टर्स ने पैसे बनाए हुए। मैं अपने चैनल पर कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने फाइल्स में इन्वेस्टमेंट्स की, आज वो बड़े तगड़े प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि हमने उनको लाख लाख रुपए में उनका काटा नहीं है। हमने उनको सल्फेट नहीं बनाया लाख रुपए की फाइल दे के कि ये ले लें और ये इसमें से पता नहीं क्या हो जाएगा और ये ऐसा भी है, वैसा भी है और ये ऐसे है वैसे। ख्वाब नहीं बेचे हमने लोगों को प्रैक्टिकल चीजें दी हैं, लोगों को ऐसी ऐसी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन ग्रुप के साथ लेके दी हैं कि आज वो लोग बड़े तगड़े प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि हमने टैक्सी वालों को नहीं लूटा, हमने छोटे छोटे 30-35 हज़ार मजदूरी करने वाले लोगों को नहीं लूटा कि यार इन्होंने लाख रुपया किस तरह बड़ी औखे होके बचा लिया तो इन्हों का हुण लुट लो। हमारे पास को आता है कहता यार लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, कहने यार खा ला, इंजॉय कर, अपने तला, बाल बच्चों तला, खुश होंगे, अल्लाह और देगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जितने पैसे आप मार्केट में लेके आ गए इनसे कुछ नहीं बनेगा। तो आप बेहतर ये कि इसको घर ले जाएं और किसी 2 नंबर बंदे रहते लग के तो उन्हें 1.5 लाख ना दे देना, इन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्हें जो होंडा 70 नहीं मिलती मेरी जान, तानू किन्ने 5 मरज़े प्लॉट देना। बल्कि वो लोग जो इस वक्त आपको बगैर डाउन पेमेंट के प्लॉट दे रहे हैं तो वो भी जो दे जाएंगे तो फिर मैनू जरूर दसना, असी भी इत्थे ही तुसी भी इत्थे हो। खैर आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। फैसल टाउन फेज 2 आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट करने का शानदार मौका है, इससे प्रीमियम लोकेशन के ऊपर चीज आपको पूरे पाकिस्तान में खुश रहे, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।